आज हम आपको बताते हैं कि हिंदी से इंग्लिश बनाया कैसे जा सकता है, क्योंकि बात असल में ये है कि इंग्लिश से हिंदी बनाना इतना मुश्किल नहीं जितना कि हिंदी से इंग्लिश बनाना है। इंग्लिश वो जब बनी बनाई मिलती है हमें, तो उसमें हमें ये नहीं देखना होता कि ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह कोई हुई है या नहीं हुई है। इंग्लिश बनी हुई है, हमें सिर्फ उसकी हिंदी बनानी होती है। वैसे ये परेशानी इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बच्चों के साथ ज़्यादा आती है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे भी इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं। और कई बार ये भी होता है कि इंग्लिश में कमज़ोर होने की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है। वो फिर थोड़ा बहुत पढ़ते और कमाने के चक्कर में लग जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी हमने समझा कि हम इंग्लिश से हिंदी बनाने के साथ साथ हिंदी से इंग्लिश बनाने की कला भी सीख लें। तो असली कला तो यही है कि हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाई जाए, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है अगर, तो हमें हिंदी बोलने में कोई परेशानी नहीं होती। हम उसे ठीक ठीक बोल लेते हैं, क्योंकि हम अपनी माँ के और भाइयों के साथ और भाई बहनों के और परिवार वालों के साथ मिलकर वो हिंदी बोलना सीखते हैं। हिंदी बोलना सीख लेते हैं, उसमें हमारे वाक्यों की कंस्ट्रक्शन जो है वो गड़बड़ाती नहीं है। जबकि इंग्लिश अगर हम बोलते हैं, अगर हम हिंदी से बनाते हैं, तो हमको ये देखना पड़ता है कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर किस तरह होगा। सेंटेंस छोटा हो तो एक दफ़े को फिर भी बात बन सकती है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी बड़ा सेंटेंस हो या उसमें थोड़ी सी भी कहीं कोई घुमावदार बात हो, तो वो उसका एडजस्टमेंट करना जो है वो ज़्यादा ही परेशानी की बात हो जाती है। जैसे मैं अभी आपको बताऊँ, एक सेंटेंस बहुत छोटा सा है, फिर भी पेचीदा है। मैं गया, इसमें एक गया शब्द 2 बार आया है। अब बताइए आप इसको कैसे बनाएंगे। अच्छों के चक्कर पड़ जाएगा। जो लोग जानते हैं, बड़े हैं या किसी ने कभी सुना है, वो तो बना देंगे आसान से। कोई नया आदमी ऐसा जिसको ये पता नहीं है, वो चक्कर खा जाएगा और खुद नहीं बना सकेगा। या इसी तरह का कोई और ऐसा सेंटेंस है, तो वो जो है उसको बनाने में परेशानी आएगी। यहाँ पर जो सेंटेंस है मैं गया, उसका मतलब उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी आई वेंट टू गो। असलियत ये है कि मैंने ये सेंटेंस इसलिए याद रखा कि ये बात मेरे से कही गई थी, और मैं भी इसी तरह चकरा गया था। हालांकि जब मैं बहुत छोटा था, 11-12 साल का, 1960 की बात है, मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था। उन दिनों हम छुट्टियों के दिन थे, दुकान पर जाया करते थे, वहाँ बैठते थे। एक आदमी ने वहीं पे मेरे से सवाल पूछा। वैसे तो मेरी इंग्लिश ठीक थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, मैं लेकिन 6ठी क्लास का बच्चा था। कितनी भी इंग्लिश अच्छी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। इतना पेचीदा सवाल मैं हल कर सकूँगा कि नहीं, इसमें तो भेद हो सकता था। अपने दिमाग को मैंने जोड़ डाला, बहुत कोशिश की, बहुत सोचा समझा कैसे बनाऊँ, क्या करूँ। फिर जब मेरी समझ में नहीं आया तो मैंने कह दिया आई वेंट टू गो। हंस पड़ा जिसने पूछा था सुन के। कहता है आई वेंट टू गो, दोनों लगा दिए, इसका क्या मतलब हुआ। मैंने कहा बात यह है, मैंने सोचा आई वेंट माने मैं गया तो ठीक है, लेकिन ये दोबारा जो गया है इसका क्या करें। मैंने टू गो कह दिया। उसने कहा कि नहीं देखो, ऐसा है कि मैं गया, यहाँ तक ठीक है, आई वेंट, और जो दूसरा गया हुआ है शहर का नाम, इसको सेंटेंस को हम इस It's तरह 3 in बनाएंगे, the आई वेंट afternoon. टू गया। आई वेंट टू गया
सुन सुन लिया। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपनी इंग्लिश को इस तरह बनाऊंगा, इस तरह समझ के डेवलप करूंगा कि आगे से मुझे कभी इस मामले में मार ना खानी पड़े। और वही बात मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। आपको भी मैं ये चाहता हूँ किसी तरीके से इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश बनाने में कोई कहीं मार ना खानी पड़े। इंग्लिश से हिंदी बनाने की बात जहाँ तक है, इंग्लिश बनी बनाई होगी, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होने का कोई सिस्टम कोई चक्कर नहीं। लेकिन जब आप हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा सब्जेक्ट वर्ब और एनलार्जमेंट वगैरह का क्या सिस्टम है और कहाँ एडजस्टमेंट होगा, किस तरीके से रखा जाएगा जिससे कि कहीं गलती ना हो। समझिए। अब इस सब बातों को ही तो सीखने के लिए ये सब माथापच्ची की जा रही है, दुनिया भर की परेशानियाँ उठाई जा रही हैं कि आप लोग किसी लायक बनो। और अगर सिंसियरली मेरी बात को ध्यान से सुनते हो, सच्चे मन से सुनते हो और उसका फ़ायदा उठाते हो, तो आपको भी किसी तरह की कोई परेशानी ना आए ऐसे सेंटेंसेस को बनाने में इंग्लिश के। अब अभी मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं काम करता हूं या मैं क्या काम करता हूं कि इंग्लिश कैसे बनाई जाएगी, तो आप चक्कर खा सकते हैं। जिन लोगों की इंग्लिश कमज़ोर है वो खा सकते हैं चक्कर। दोनों सेंटेंस सवालियाँ हैं और दोनों एक ही तरह के हैं। इनके शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर है, हिंदी थोड़ी सी अलग है, लेकिन इंग्लिश की कंस्ट्रक्शन एकदम बिल्कुल थ्रू आउट अलग अलग, एकदम फ़र्क है। जैसे एक अंग्रेज़ का बच्चा और एक अफ्रीकी हैं तो दोनों आदमी, दो हाथ दो पैर मुँह सबके, लेकिन काले और गोरे। समझे। इसी तरह ये दोनों सेंटेंस है, लेकिन कैसे बनेंगे अब ये सब बताया जाएगा आपको आगे चलकर। क्योंकि अगर मैं एक ही साथ सारी कहानी सुना दूँगा तो एक तो आपकी समझ में नहीं आएगी, दूसरे ये बेतरतीब हो जाएगा। शुरू में मैंने बताया था कि ये सेंटेंस एक दिया था, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो गिव ज़ीरो एज मल्टीपल। ये सेंटेंस सही है या नहीं? इसी तरह धीरे धीरे करके मैं आपको सिखाता बताता रहूँगा और आप लोग सीखते समझते रहें। अगर आप मेरी बात को सुनना और समझना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि सब आदमी मेरी बात सुनो, सारे लोग ज़बरदस्ती मेरी बात को सुनो। जिन्हें ज़रूरत है, जो सुनना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, सिर्फ वो सुने। और बाकी आप चाहें तो जैसे मैंने आप अपने फ़ोन में ग्रुप बना के आपके नाम डाल लें, इसी तरह आप अपने नाम निकाल दीजिए, बात ख़त्म हो गई। फिर ऐसा सवाल आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि हम क्या बच्चे हैं, हमारा नाम क्यों डाल दिया, ये हम तो इतने बड़े आदमी, हम दुनिया को पढ़ाते हैं, ये हमें पढ़ा रहा है। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि मुझे कुछ मिल जाएगा, कि मेरे को वाहवाही मिले या शाबाशी मिले या कुछ नाम हो मेरा। मैं तो ये सोचा था कि भाई अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जो लोग इंग्लिश में कमज़ोर हैं उनकी इंग्लिश सुधर जाए सिर्फ 10 मिनट की स्पीच सुन के, तो क्या बुराई है। इन दिनों लॉकआउट है, मैं घर पे बैठा हूँ, काम कहीं है नहीं, आ जा कहीं सकते नहीं। मैंने चलो ये किसी ने मुझे कहा था कि ऐसा बनाओ, मुझे तो ये नहीं आता था, किसी ने कहा मेरे से। वाद विवाद होते होते, डिस्कशन होते होते, कभी हाँ कभी ना, फिर उसने जो है मुझे थोड़ा बहुत सिखा दिया। ठीक, और थोड़ा बहुत सिखा दिया तो अब मेरे अंदर जल गई आग। अब मैंने कहा कि नहीं, मैं तो
बनाऊँगा और दुनिया को दिखाऊँगा, दुनिया को सिखाऊँगा। लेकिन ये है कि